जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों आज मैं फिर से आप लोग बीच क्लास 10th का फिजिक्स ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन क्लास 10th फिजिक्स ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन है चौथा चैप्टर और पाँचवा चैप्टर। चौथा चैप्टर और पाँचवा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत व इसके चुंबकीय प्रभाव एवं ऊर्जा के स्रोत। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाया हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है और एनसीईआरटी से प्रश्न लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, यदि इस बार 17 फरवरी से आप एग्ज़ाम में यदि शामिल होने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं क्लास पर। क्या है क्लास? पहला क्वेश्चन आपका आज का पहला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है। विद्युत मोटर में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा में। तो आंसर देना है पहला नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर। पहला नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर रूपांतरण होता है विद्युत मोटर रूपांतरण होता है किसमें? विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ठीक है, ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है विद्युत मोटर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है और एनसीईआरटी प्लस सीबीएसई और भारतीय वन तीनों चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन विद्युत ऊर्जा को पात्रिकी ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने की युक्ति कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में बदलने की युक्ति को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक, यहाँ पात्रिकी नहीं होगा, यांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, टाइपिंग करने मिस है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं, डायनेमो कहते हैं, हीटर कहते हैं, माइक्रोफोन कहते हैं। दोस्तों क्या होता है? ये हो जाएगा मोटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहते हैं? मोटर कहते हैं। मोटर क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा। क्लियर? चलिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वेव प्रति मीटर स्क्वायर, वेबर और वेबर मीटर स्क्वायर। बताइए क्या होगा सही उत्तर। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का? दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यह है, डायनेमो या जनित्र में रूपांतरण होता है। यांत्रिकी ऊर्जा का उष्मा का यांत्रिकी ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। आंसर दीजिए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4। कहता है डायनेमो या जनित्र में रूपांतरण होता है। बताइएगा क्या होगा सही उत्तर। डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यानी कि 4। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। डायनेमो या जनित्र में रूपांतरण होता है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? देखिए एनसीईआरटी बिहार बोर्ड मॉडल 2012 में पूछा गया है। डायनेमो, गैल्वेनोमीटर, एमीटर और मोटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? बताइएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहेंगे? बताइएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या कहेंगे? ए। ऑप्शन नंबर ए डायनेमो यानी जनित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनित्र हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो क्लास को फटाफट आप शेयर कर दें। क्लास को शेयर नहीं करें, आप लोग वीडियो देख लेते हैं और क्लास को शेयर नहीं करते हैं। क्लास को शेयर किए। चैनल यदि 10th की पढ़ाई कर रहे हैं, यदि 10th या 9th की पढ़ाई कर रहे हैं तो यह वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस चैनल पर जो है क्लास 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा। क्लास 10th का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, 17 फरवरी यानी कि एग्ज़ाम, मैट्रिक मतलब एग्ज़ाम होने के बाद जो है एक एक चीज़ 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा 10th का, क्लास 10th का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक के प्रेरण की परिघटना है। किसी वस्तु को आवेशित करने की धारा के चलते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर आपेक्षिक गति द्वारा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने की विद्युत मोटर की कुंडली के घूर्णन को बताइएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइएगा। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। विद्युत चुंबक की परिघटना क्या करते हैं, किसी चुंबक और कुंडली के परस्पर आपेक्षिक गति द्वारा कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न करने की। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर सी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सुरक्षा फ्यूज को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है भूतार से, लाइन तार से, ठीक है, उदासीन से या इनमें से कोई नहीं। सुरक्षा फ्यूज को किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सुरक्षा फ्यूज को क्या करता है, किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है बताइएगा। सुरक्षा फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किस तार में, तो किस तार में जोड़ा जाता है दोस्तों, तो लाइन तार में है ना, गर्म तार में। ठीक है, गर्म तार में जोड़ा जाता है। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 8 का, घरेलू वायरिंग में विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में या श्रेणीबद्ध में, पार्श्वबद्ध या श्रेणी क्रम दोनों में, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर हो जाएगा, जो घरेलू वायरिंग होता है, घर में जो वायरिंग किया जाता है तो किस उपकरण को जोड़ते हैं, किस तरह जोड़ा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। 8 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर। चलिए यदि आपके घर का विद्युत लाइन बंद हो जाए तो आप किसको चालू करेंगे। यदि आपके घर का विद्युत लाइन बंद हो जाए तो किसको चालू करेंगे बताइएगा। आपके घर का विद्युत लाइन बंद हो जाए तो किसको चालू करेंगे, एक मोटर को, एक जनित्र को, दोनों को, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है, जनित्र को। ठीक है, जनित्र हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में मूल अंतर यह है कि, देखिए एसी जनित्र और डीसी जनित्र में मूल अंतर क्या होता है बताइएगा क्या होता है। आंसर, एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी जनित्र में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र में उच्च बोलता का जनन होता है, एसी जनित्र उच्च बोलता का जनन करता है। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में
द्विपरिवर्तक होता है। बताइएगा क्या होगा, बताइएगा क्या होगा सही, क्या होगा सही उत्तर, क्या होगा सही उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का सही, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। लघु पथन के समय, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट जो लगता है तो उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है, घटता है या बढ़ता है या बराबर होता है, बताइएगा क्या हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर दीजिए और क्लास को शेयर कीजिए फटाफट। देखिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे परीक्षा में। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए। 11 का सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब तक धारा का मान नहीं बढ़ेगा तब तक भी लघु पथन में विद्युत परिपथ का यानी कि विद्युत परिपथ में लघु पथन नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, यानी कि 11 का सी हो जाएगा। 11 का सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, निम्न में कौन विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। निम्न में कौन लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, बताइए क्या हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का क्या हो गया, 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए क्या होगा। तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। 12 का डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका, यहाँ पे परिनालिका होता है। ठीक है, पालिका लिख, परिनालिका होता है के भीतर चुंबकीय क्षेत्र। किसी विद्युत धारावाही सीधी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है। किसी सिरे की ओर जाने से घटता है, किसी सिरे की ओर आने से घटता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है। बताइएगा 13 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन से डी सही उत्तर हो जाएगा 13 का। क्लियर है। चलिए, कमेंट में फटाफट कमेंट कीजिए कि कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं और कितना का गलत। आकृति में कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या है। इलेक्ट्रॉन पर आवेशित बल की दिशा है, बताइएगा। इलेक्ट्रॉन पर आवेशित बल की दिशा क्या है, दाईं ओर है, बाईं ओर है, कागज से बाहर की ओर है, कागज के भीतर की ओर है, बताइए क्या होगा सही उत्तर बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न एनसीईआरटी प्रश्न है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तन हो जाता है। द्रव्यमान, चाल, वेग, संवेग। आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा भाई, 14। कैसे हो गया 14, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। तो क्या हो जाएगा, 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए क्या हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 15 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सी और डी दोनों हो जाएगा। सी और डी दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर।
क्लियर, सी और डी सही दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है बताइएगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऊपरी मुखी हो जाएगा। क्या होगा? ऊपरी मुखी हो जाएगा। क्लियर। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमित के पश्चात परिवर्तन होती है? बताइएगा सही उत्तर। बताइए क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, आधे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न, घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की आवृत्ति को कहते हैं? आवृत्ति होती है, एसी की आवृत्ति होती है। घरेलू विद्युत आपूर्ति करने वाले एसी की हो जाए, किस एसी की आवृत्ति होती है? एसी की आवृत्ति होती है। बताइए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, 19 नंबर, भारत में उत्पादित एसी कितने समय के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? भारत में उत्पादित एसी कितने समय के पश्चात अपनी दिशा उत्क्रमित करती है? बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या होगा? तो यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 1/100 प्रति सेकेंड, 1/100 यानी कि 1/100 है ना, 1/100 प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, जनित्र यानी या डायनेमो किस प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? किस प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करते? बताइएगा किस प्रकार का विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं? दिश धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों। 20 नंबर क्वेश्चन का सही होता है। 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए क्या होगा? क्या होगा? 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर, 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा आंसर। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 21 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? बताइएगा क्या हो जाएगा? इनमें कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो क्या हो जाएगा? बायोगैस। क्या हो जाएगा? बायोगैस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बायोगैस, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत बायोगैस हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 10th का जो परीक्षा होगा उसके लिए वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि आप चाहते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आप क्लास 9th में हैं, इस बार यदि 10th में गए हैं तो चलिए अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। क्लियर, डी हो जाएगा आंसर। चलिए
23 नंबर प्रश्न, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है, बताइएगा क्या हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है, कृत्रिम उपग्रह को विद्युत मिलती है रासायनिक बैटरी से, सोलर पैनल से, पवन चक्की से, सौर कुकर से। आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है। चलिए आधुनिक सौर मंडल की दक्षता कहाँ तक, आधुनिक सौर मंडल की दक्षता कहाँ तक, आधुनिक सौर मंडल की दक्षता कहाँ तक है, आधुनिक सौर मंडल की दक्षता कहाँ तक है, दक्षता कहाँ तक, आधुनिक सौर मंडल की दक्षता कहाँ तक है, बताइएगा कहाँ तक है। 24 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 25% तक है, 25% तक है। आधुनिक सौर मंडल की दक्षता कहाँ है, 25% तक है, 25% तक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, पवन वाले दिन, गर्म वाले दिन। बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सही उत्तर। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर ऊर्जा तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, बादल वाले दिन के दिन, बादल वाले दिन क्या होगा, ये नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्यारे दोस्तों बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जन मात्र ऊर्जा का शांत का उदाहरण है। क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, क्वेश्चन गलत टाइप हो गया। इस क्वेश्चन को छोड़ दो। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन ऊर्जा खांत अंततः सौर ऊर्जा को व्युत्पन्न नहीं करती है। क्या हो जाएगा, 27 नंबर का, 27 नंबर का सी, 27 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का सी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। हल्के नाभिकों से जुड़कर बड़े नाभिक बनाने की अभिक्रिया क्या कहते हैं। हल्के नाभिकों से जुड़कर बड़े नाभिक बनाने की अभिक्रिया कहते हैं। नाभिकीय विघटन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। 28 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 नंबर का बी सही उत्तर, बी सही उत्तर हो जाएगा। नाभिकीय संलयन हो जाएगा। क्लियर। बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिकों में बदलने की अभिक्रिया कहते हैं। बड़े नाभिक को टूटकर छोटे नाभिकों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या हो। 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर, 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 30 नंबर प्रश्न, इनमें कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है। इनमें कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है। बहते जल की ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा। 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा।
जीवाश्मी ईंधन, जीवाश्मी ईंधन क्या हो जाएगा, जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा, जीवाश्मी ईंधन हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न, इनमें कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है, इनमें कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है, बताइए इनमें कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से बताइए चारों में से कौन सा सही उत्तर। 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए अंतिम प्रश्न है ये, नाभिकीय अभिक्रिया संलयन या विखंडन में मुक्त ऊर्जा का कारण है, मुक्त ऊर्जा का कारण नाभिकीय अभिक्रिया संलयन हो या विखंडन ऊर्जा का मुक्त कारण है। रासायनिक अभिक्रिया किसी एक अभिक्रिया को गति ऊर्जा का रूपांतरण, द्रव्यमान का ऊर्जा रूपांतरण, बताइए क्या हो जाएगा, डी नंबर गुरुत्वीय ऊर्जा का रूपांतरण। 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर, सी हो जाएगा, 32 नंबर क्वेश्चन का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम ये आज की क्लास में 32 क्वेश्चन यानी फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म। अब है सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी चैप्टर से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहिएगा, लगातार वीडियो पर लगातार चैनल पर बने रहिएगा। ठीक है, इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, पढ़िए, मस्त रहिए।